नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। जैसा कि हमने कल वायदा किया था, तो आज हम आपको जो तमाम खबरें चल रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर और हम लोगों से जुड़ी हुई यानी पेंशनरों से जुड़ी हुई, साथ में कर्मचारियों से भी जुड़ी हुई, क्योंकि 8वां पे कमीशन कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए है। बीच में कई बार कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई कि ये पे कमीशन केवल कर्मचारियों के लिए है, इसमें पेंशनरों को कोई लाभ नहीं होगा। हमने बहुत पहले आपको ये बताया था कि इस तरह की अफवाहों से बचें, ये सब अफवाहें हैं। पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, विधिवत गठित हो गया है, लेकिन अभी भी उसने केवल विचारों को आमंत्रित करना शुरू किया है। आपके जो भी इस संबंध में सुझाव हैं उनकी साइट मौजूद है, उस पर वो मांग रहे हैं, लेकिन अभी श्रमिक नेताओं के साथ पहली बैठक नहीं हुई है। जब पहली बैठक होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। दोनों के तेवर जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी जो हमारे श्रमिक नेता हैं, विशेषकर शिव गोपाल मिश्रा जी, बहुत जगह जगह कई इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें जो कुछ नई बातें अब आ रही हैं, एक तो वर्ष में 2 इंक्रीमेंट की बात लोग कर रहे हैं। अब कई लोग भ्रमित हो रहे हैं, हालांकि वो जिस तरह से बातें करें उसमें आंशिक रूप से भ्रमित हुआ जा सकता है कि कई लोग समझते हैं कि वर्ष में 2 बार इंक्रीमेंट देने का मतलब है कि एक कर्मचारी को 2 इंक्रीमेंट साल में मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वें पे कमीशन ने ये व्यवस्था कर दी थी कि वर्ष में 2 बार इंक्रीमेंट मिलेंगे, जुलाई में और जनवरी में। तो वही जैसे कि हमारी जो महंगाई भत्ता बढ़ता है जनवरी और जुलाई से, उसी तरीके से इंक्रीमेंट लगते हैं। फिक्सेशन में आसानी होती है प्रमोशन पाने वालों के लिए, और ये व्यवस्था हमारी 7वें पे कमीशन में की गई, जनवरी और जुलाई की। और इसके पहले 6वें वेतन आयोग जो 2006 से लागू हुआ था, उसमें वर्ष में केवल एक बार जुलाई में ही इंक्रीमेंट लगता था, तो उसमें हमें ऑप्शन देना पड़ता था। कई लोग फिर प्रमोशन का लाभ अपना इंक्रीमेंट लगने के बाद लेते थे। खैर, वो एक अलग बात है। और 5वें वेतन आयोग तक प्रति माह यानी 12 इंक्रीमेंट फिर तो लगते थे। अगर इस भाषा को 2 की बात की जाए, प्रति माह इंक्रीमेंट लगता था। जिस महीने वो व्यक्ति भर्ती होता था, अपॉइंट होता था या प्रमोशन पाके अपना फिक्सेशन कराता था, उस महीने से फिर इंक्रीमेंट लगता था। तो एक तो ये नई बात थी, इसमें कुछ नया नहीं है। 7वां पे कमीशन ऑलरेडी 2 बार इंक्रीमेंट दे रहा है, 2 इंक्रीमेंट नहीं। एक्राइड फार्मूला की बात आ रही है, क्योंकि परिवार में 5 सदस्यों की बात की जा रही है। ये 1957 में डॉक्टर एक्राइड ने फार्मूला बनाया था, और उस समय का लिविंग स्टैंडर्ड यानी जो लोग हम जीते थे, जो तो अति आवश्यक जो चीज़ें थी, इसेंशियल क्वांटिटी, उन्हीं को आधार बनाया गया था, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसी के आधार पर पे कमीशन में हमारे को वृद्धि की जाती थी। तो अब मांग की जा रही है 5 यूनिट की। अभी फैमिली यूनिट स्टैंडर्ड है 3। जो नौकरी करता है पति या पत्नी, वो एक स्पाउस यानी उसका जीवन साथी, पति हो सकता है या पत्नी, 0.8, और 2 बच्चों के लिए 0.6 यानी 3 यूनिट। 4 लोग 3 यूनिट। अब मांग 5 की जा रही, लेकिन बीच में मांग की गई थी 4.2। अब 4.2 कैसे? माँ बाप के लिए 0.6 की मांग की गई थी, लेकिन अभी जो 5 यूनिट की बात की जा रही है वो डॉक्टर एक्राइड फार्मूले में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि जिनका नाम उस फार्मूले में नहीं था उनको एक एक का दर्जा तो नहीं मिल सकता है। मांग भी 0.6 की थी, तो उस हिसाब से भी 4.2 ही होता है। तो अब ये 5 कहाँ से ले आते हैं? बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे फिटमेंट फैक्टर की डिमांड है 3.25 की, यानी जो बेसिक पे बेसिक पेंशन है उसको मल्टीप्लाई 3.25 से करो। लेकिन जो मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, उसकी डिमांड मिनिमम उन्होंने 54,000 की, यानी 3। तो ये जो एक विसंगतियां अपने आप खुद बना लेते हैं, ये क्या कहा जाए इसको,
तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। ड्राफ्ट कमेटी को इन चीज़ों पे सावधानी बरतनी चाहिए थी। कंट्राडिक्टरी अगर कोई चीज़ हो जाती तो फिर बिगड़ जाता मामला। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो खैर, जो फैमिली यूनिट बढ़ाने से, हालांकि माता पिता अभी भी शामिल है परिवार की लिस्ट में, उनको आश्रित माना जाता है, बशर्ते वो उस दायरे में आते हो तो माता पिता को आश्रित माना जाता है। लेकिन अब बात जब आप ऑलरेडी फिटमेंट फैक्टर की कर रहे हैं तो TOR और फैमिली यूनिट, ये बहुत सारा जो लंबा फैलाव फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसको अपने ढंग से, तार्किक रूप से, सही ढंग से डिस्कशन करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर के बाद जो दूसरा बेहद कमाल का मामला उन्होंने उठाया है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो वर्तमान में मात्र 1000 है, और एक कमेटी बना के 3000 का रिकमेंडेशन भी किया गया था, वो नहीं अभी तक सरकार ने माना है। अब पे कमीशन में उम्मीद है और डिमांड है 20,000 की, 20 गुने की। तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब 20,000 तो हमने आपको बोला था कि तोप का लाइसेंस अप्लाई करने जैसा है, ये रिवाल्वर का चाहते हैं, तोप का अप्लाई कर रहे हैं। इंक्रीमेंट जो अभी 3% है उसको 7% बढ़ा के मांग की गई है। और OPS, जो NPS OPS का मामला चल रहा, तो वो तो करना ही पड़ेगा कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कर्मचारी स्वाभाविक है अपने श्रमिक नेताओं से नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा जो कम्यूटेशन अवधि है उसकी डिमांड 11 साल की जा रही, जबकि इसके पहले नेता 12 साल की अवधि मांग रहे थे। उम्मीद करते हैं कि पे कमीशन में ये मांग 12 साल की हो जाएगी। इसके अलावा 5% पेंशन वृद्धि प्रति 5 वर्ष, यानी वर्ष में 1%, जो अभी 80 साल में 60 + 20 में 1% ही दर हुई जाके वो 20% सीधे बढ़ती है, उसको ये डिमांड चल रही है और जस्टिफाई भी है कि प्रति वर्ष 1% बढ़ा दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ा दें। तो ये बहुत ही एक शानदार चीज़ होगी। इसके अलावा और तमाम भत्तों में सुधार करने की बात है तो वो भी स्वाभाविक है, बहुत बढ़िया बात है। CGHS की सुविधाएं तो ठीक हैं, अब अस्पतालों पे डिपेंड करता है। 5 लाख की एट ए टाइम जो था उसको 10,000 कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। तो लीव इनकैशमेंट का भी बात है, अभी जो 300 है उसको 450 दिन की बात चल रही। बहुत सारी और मांगे हैं छुटपुट, लेकिन मुख्य रूप से तो महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर। उसी के बाद सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। हमने आपको बारंबार बोला कि 2.28 ये बहुत ही बेहतर फिटमेंट फैक्टर है। अगर हमारे नेता लोग 2.28 दिला देते हैं तो हम तो पूर्णतः संतुष्ट नहीं, उनकी वाहवाही करेंगे। अब 3 और 3.25 की तो बात स्वप्निल है, दिवा स्वप्न है, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं होता है भाई। हम तो चाहेंगे हमको वो गलत साबित कर दें, हमें मूर्ख साबित कर दें, हम बहुत प्रसन्न होंगे। तो आज के लिए बस इतना, और हम कोशिश करेंगे 2-4 दिनों के बाद में स्वस्थ हो जाएंगे तो और रिफाइंड ढंग से, एक अच्छे ढंग से आपके सामने उपस्थित होके बहुत ही बढ़िया ढंग से ये वीडियो आपको बनाएंगे। तो कमेंट्स लिखेंगे।